-43 -40 तक जाता है। -40 तक भी जाता है। ओए होए 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 होए। अकेला हूँ मैं इस बॉर्डर पे। चाइना का फ्लैग। ये पानी बोतल के अंदर ना भाई साहब पूरा जम गया है। वो भी नहीं, वो पानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आपका भाई इस वक्त मौजूद है सुस्त में, सुस्त जो कि चाइना बॉर्डर के रास्ते में आता है। आज आपका भाई बहुत ज़्यादा खुश है। उस खुशी की वजह यह है कि आज जो विश थी चाइना बॉर्डर वाली वो कंप्लीट होने जा रही है। यहाँ के फ़िलहाल नज़ारे देखें जी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा और फ्रीजिंग सा एरिया है ये सारा। ये यहाँ पे बर्फ़ है ऊपर पहाड़ों पे और यकीन जाने कि यहाँ की ठंड जो है ना भाई साहब खून जमाने वाली ठंड है। और रात हमने यहीं पे होटल में स्टे किया। ये हमारा होटल था। अभी भाई वहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं, बस नाश्ता करते हैं और फिर सुबह सुबह ही आज अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से पंजराब पास की तरफ। रीसेंट व्लॉग में मैं यहाँ पे आया था, आगे नहीं गया था। उसकी वजह ये थी कि मुझे यहीं पे अंधेरा पड़ गया था। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये आज क्या है जी, आज हमारा नाश्ता। नाश्ते में वही अंडा पराठा चाय देसी अपना। बिस्मिल्लाह। और इन इलाकों में तो भाई साहब बाइक की सलाजी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करता हूँ और तकरीबन डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। तो आप भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे नंबर आ रहा है, कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर कर लें। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, जाते हैं अपनी जिमनी में भाई साहब। बिस्मिल्लाह। आपको सर्दी भी दिखाता हूँ मैं कि कितनी सर्दी है यहाँ पे। नाश्ता तो हो गया हमारा। ये सर्दी है जी यहाँ पे। ये रात को पानी की बोतल थी, गाड़ी में थी और ये पूरी जमी हुई है। आप हिसाब लगा लें, ये फुल बर्फ़ है इसके अंदर। तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि ये पानी बोतल के अंदर ना भाई साहब पूरा जम गया है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं कि इसकी क्या हालत होती है। -28 जब -28-30 तक जब टेम्परेचर जाता है तो हमारी जिमनी की क्या हालत होती है। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्टार्टिंग में इसको कोई भी इशू नहीं होता है इस गाड़ी को। अभी आ चुका है आपका भाई अपनी जिमनी में भाई साहब। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, होटल से निकलते हैं और अल्लाह करे कि हमारा सफ़र बखैर आफियत गुजरे। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये आ गई जी हमारी वापस से मेन रोड कराक्रम हाईवे। ये आ चुका है जी सुस्त बाज़ार। यहाँ से हम इंशाल्लाह रिफ्यूलिंग करवाते हैं अपनी गाड़ी की। वो मुझे पेट्रोल जो है ना वो फ्यूल स्टेशन नज़र आ रहा है। फ्यूल टैंक हमारा हो चुका है जी अगेन फुल। ये तकरीबन इस वक्त हमने डाला है 3500 का, इसमें मज़ीद जो है वो फ्यूल। तो इसका मतलब यह है कि गिलगित से यहाँ तक हमारी गाड़ी ने 3500 का पैसा पेट्रोल खाया है। अब आज की इस इंशाल्लाह व्लॉग में मैं टोटल आपको किलोमीटर्स भी बताऊंगा कि इस्लामाबाद से यहाँ तक मेरे कितने किलोमीटर्स हुए, साथ में एंड चाइना बॉर्डर तक जो कॉस्ट आती है ना वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। ये है जी सुस्त बाज़ार। ठीक बाज़ार है। अभी तो सर्दियां हैं तो थोड़ा बेरौनका सा लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि
मतलब ये बाज़ार जो है ना वो गर्मियों में तो सही आबाद होता होगा भाई साहब। ओह माशाल्लाह, यहाँ पे तो काफ़ी शॉप्स हैं आगे। ये देखें ना, ये सारा एरिया शॉप्स ही शॉप्स हैं। यहीं पे जी अभी मैं रुका हूँ, मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो यहाँ एक शॉप है, वहाँ से ग्लव्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अब वो ग्लव्स हैं आपके पास? कौन से ग्लव्स हैं? वो जिनकी फिंगर्स आगे से कटी हुई होती हैं वो हैं? नहीं है वो? दूसरे कौन से हैं? खत्म हो गए? दूसरे भी नहीं है? हालात भाई के मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। लगता है कि मुझ पे एहसान कर रहे हैं। वो सामने उनके ग्लव्स पड़े हुए हैं। बस कुछ कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन कह नहीं रहा। सो यहाँ सुस्त से जी अपने खाने पीने के लिए छोटा मोटा सामान ले लिया है, क्योंकि आगे मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई बाज़ार होगा। ये है सुस्त का कंप्लीट बाज़ार भाई साहब। और अब हमने वापस उस तरफ जाना है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कभी भी मेरे साथ, लेकिन सुस्त में सुबह सुबह 2 बंदे जो भी मिले हैं ना, दोनों रोड मिले हैं, तीनों रोड मिले हैं। एवन के वो फ्यूल स्टेशन वाला भी, आप जब भी किसी के पास जाते हैं हम तो वेलकमिंग होते हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कुछ भी नहीं भाई। एक के पास गया हूँ, वो शायद मैं क्लिप लगा ही देता हूँ। ग्लव्स लेने तो हमारा कैमरा तो ऑन ही होता है ना हर टाइम। सामने ग्लव्स पड़े हैं, मैं पूछा भाई ग्लव्स हैं? नहीं है भाई। तो दूसरे के पास हम गए हैं, वो बंदा ठीक था एटलीस्ट, लेकिन समझ से बाहर है। बॉर्डर एरिया है शायद, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, या क्या वजह है समझ नहीं आती। ये अभी हम निकल आए हैं जी सुस्त बाज़ार से और सीधा आगे जा रहे हैं। यहाँ से जी आगे मिस गौर का इलाका शुरू हो जाता है और सुस्त ख़त्म हो जाता है। उस तरफ बर्फीले पहाड़ हैं भाई साहब, और इस तरफ जो अब रिवर है ना, ये देखें जी मुकम्मल तौर पे ये जमा हुआ है। और कितनी ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पे, अब आप इमेजिन करें। और ये जो दरिया है ना जी, ये आता है चाइना वाली साइड से और सीधा नीचे जा रहा है आगे हुंजा वाली तरफ, और हम इस रूट को पकड़ के जाएंगे सीधा चाइना वाली साइड। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं सर्दी का रोना रो रो के थक गया हूँ। ये देखें आप, 1 मिनट बस गाड़ी से बाहर निकलो और आप फ्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, आज की जर्नी की बात यह है कि आगे जाके कहीं पर भी स्टे नहीं कर सकते। वजह यह है कि आगे कुछ है ही नहीं, तो हमने ड्राइव करके जाना है और रात होने से पहले पहले वापस भी आना है। और इस इलाके में कुछ आपके साथ हादसा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सर्विस है, अल्लाह करे कि आगे भी सर्विस हो, मोबाइल सर्विस, ताकि कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई मसला हो जाए तो बंदा एटलीस्ट कहीं बता सके। जी अभी आगे चेक पोस्ट है और यहाँ से रोड बंद है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं शायद कोई आ जाए। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, फिटफाट हैं? बॉर्डर जा रहे सर? हाँ पंजाब सर, इसमें 4x4 है 4x4 है। सर आपने एंट्री करवानी है। आगे बर्फ होगी, मैं साइड पे लगाता हूँ। अभी जी हम आए हैं यहाँ पे खुंजराब सिक्योरिटी फोर्स का जो ऑफिस है वहाँ पे। यहाँ पे हम करवाएंगे एंट्री। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। आप क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम शरीफुद्दीन है सर। शरीफुद्दीन भाई, तो यहाँ से कितना टाइम लगता है खुंजराब तक? सर यहाँ से आपका लगेगा तकरीबन 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम। बर्फ होगी आगे रास्ते में? बर्फ तो है सर, रोड पे इस हो सकती है थोड़ी बहुत। तो मुझे जो सफ़र है वो बड़ा सेफ तरीके से करना पड़ेगा अब आगे इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छे ऑफिसर थे जी, और यहाँ से आगे जो है अभी तक सुबह कोई गाड़ी नहीं गई। 4x4 गाड़ी अलाउ है, तो इसलिए आपकी बाइक की गाड़ी को अलाउ किया है। ये मेरी एंट्री हुई है, इसकी फ़ी मुझे आगे जाके पे करनी है 500 रुपीज़। अब यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं जी। और ये है लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड्स। वेलकम टू द लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड्स। यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और रोड पे हमें जो है ना वो बर्फ़ भी मिलेगी भाई साहब। इतने दिनों से मैं कह रहा हूँ कि कोल्डेस्ट पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, तो भाई साहब ये इस वजह से कोल्डेस्ट है। ये देखें आप, ओए होए 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 होए,
कितनी सर्दी है अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी -22 टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है और मैं ये बिल्कुल रोड के साथ जा रहा हूँ। ये रिवर जा रहा है, रिवर चल रहा है, लेकिन उसके साथ आपको नज़र आ रही होगी भाई साहब आइस। ये देखें, सो अभी चाइना बॉर्डर यहाँ से तकरीबन जो है वो तकरीबन 60 किलोमीटर्स आगे है। तो सोचें वहाँ पे कितनी सर्दी होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। इन पहाड़ों के बीचों बीच हमारा सफ़र जारी है जी, और यहाँ से टाइम ज़्यादा लगता है अब, क्योंकि अब रोड जो है वो थोड़ा और तरह का है। पिछले जो व्लॉग में आपने रोड देखा था वो थोड़ा और टाइप का था। अब सो के आगे जाके सेट हो जाए, लेकिन आगे मुश्किलात ज़्यादा हैं इस सफ़र में। वहाँ पर भी पानी आ रहा था भाई साहब पहाड़ों से, वो इसी तरह आपको जमा हुआ नज़र आता है इस रूट पे। और होप्स हो कि आज हमें शायद कोई मारखोर या फिर लेपर्ड, स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाए। ये देखिए, साइड में भाई साहब ये दरिया जमा हुआ, और इस रोड पे भी ना ऊपर से पत्थर आने का काफ़ी डर है। मतलब लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है इधर। पिछले इलाके की निस्बत जितना भी मैंने ट्रैवल किया है चाइना की तरफ, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा जो है वो लैंडस्लाइड आता है। और साइडें देखिए आप, फुल फ्रोज़न है जी सारा इलाका। ये देखिए जी कैसे आइस के ऊपर से गाड़ी गुजर रही है। ये मुकम्मल तौर पे आइस है भाई साहब। बीच बीच में कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ से इस तरह ऊपर से पानी आता है और वो रोड के ऊपर से गुजरता है, तो वहाँ पे मुकम्मल आइस है। जितना जितना हम आगे जाते जाएंगे उतना भाई साहब रोड पे आइस, और होप्स हो के आगे कहीं हमें स्नो भी देखने को मिल जाए। हर चीज़ भाई साहब जमी हुई है। जहाँ पहाड़ से इतना सा पानी भी नीचे गिर रहा है ना, वो भी आप देखें सामने पहाड़ पे बिल्कुल फ्रीज हुआ है। सब मैंने इतनी सर्दी ना बहुत कम जगहों पे देखी है भाई साहब। ओए होए होए, थोड़ी थोड़ी बर्फ जो है साइडों पे आना शुरू हो चुकी है जी, और नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत हैं। ऊपर बर्फ के पहाड़, सुबहान अल्लाह। यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं जी इस इलाके का जो हमारा पहला टनल है, उसमें पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल। यहाँ पर भाई साहब चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है और साथ में रुकने का इशारा भी बना हुआ है, लेकिन मेरी समझ से ये बाहर है, लिहाजा हम रुकते नहीं हैं भाई, सीधे आगे ही जाते हैं। अगर किसी को समझ आई है कि वो क्या लिखा हुआ था चाइनीज़ में, तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये क्या लिखा हुआ था। फिर आ चुकी है जी एक और चेक पोस्ट, और अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत? किधर निकले हैं? मैं ऊपर जा रहा हूँ पंजराब पास पे। अच्छा, ये यहीं पे करना है? हाँ। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक हो गया? ठीक हो गया। शुक्रिया। वो भी नहीं वो पानी कोई ड्रोन वगैरह? नहीं, ड्रोन है मेरे पास। ड्रोन जमा कर दे। ड्रोन यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ये उड़ाता नहीं हूँ मैं वैसे आगे। नहीं, वो रूल बात नहीं है, बस वो सो वापसी पे आप लोग मुझे वापस देंगे? जाहिर बात है यार, फिर हम अपने रखेंगे। वो पर्ची आपको देंगे, आप आ जाओ, अपना पर्ची भी उसका नाम। चले मैं आता हूँ गाड़ी साइड पे लगा के। यहाँ पे जी अभी चेक पोस्ट पे रुके हैं, और यहाँ से आगे हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते। सो मेरा ड्रोन जो है यहाँ पे जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा इनके पास। पर्ची मिलेगा, वापसी में लेके जाओ। हाँ, इससे आगे मैं ड्रोन नहीं लेके जा सकता, तो मुझे अपना ड्रोन यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। ये सर मेरा ड्रोन। सारे जम गए हैं यार। पेन जम गया है। आप हिसाब लगा ले कितनी सर्दी है, पेन भी जम जाते हैं भाई साहब। बहुत ज्यादा शदीद वाली ठंड है यहाँ पे। कहाँ से? कश्मीर से। कश्मीर से? कौन सी जगह? कश्मीर से पनौती से। सर आपने गाड़ी अच्छी है। क्या नाम है? अकील, मोहम्मद अकील। फोटोग्राफी करते हो सर? हाँ, वीडियोस बनाता हूँ, व्लॉग्स चैनल है यूट्यूब पे अकील के नाम से। नहीं, ट्रैवल का। ट्रैवल का। ट्रैवल। वर्ल्ड लाइफ भी वकील साहब इधर स्नो पढ़ाता है कभी कभी।
कहाँ पे आता है स्नो लेपर्ड? इस एरिया में दिखा सकता है कोई बंदा? कौन सा है ये ड्रोन? ये ड्रोन है DJI का। किस्मत पे कभी कभी नजर आता है। कभी कभी ऐसे भी आ जा। कौन सा एरिया है, कोई स्पॉट है या वैसे रोड? मिनी क्या कौन सा मिनी टू रोड साइड वगैरह में दूरबीन आपके पास है? नहीं, दूरबीन नहीं। क्या क्या नहीं ले जा सकते? ड्रोन कैमरा वेपन नहीं ले जा सकते यहाँ से आके। सिलेंडर कोई आग वाला। ठीक है, उस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है। ये आ गया जी हमारा स्लिप, वापसी पे दिखा के यहाँ से ड्रोन मिल जाएगा। आपके पास अगर दूरबीन हो तो हम आपके साथ जरूर आते हैं। दूरबीन नहीं है, रखनी पड़ेगी वैसे, ये ज़रूरत वाली चीज़ है। हमारे पास था वो साथी ने ले जाके घुमाया है। देखें अगर कितना टाइम लगेगा यहाँ से ऊपर यहाँ तक? से 1.5 घंटा 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर है, तो 52 किलोमीटर है जी, और 1 आवर 30 मिनट्स मजीद लगेंगे। हम निकलते हैं जी वापस आगे की तरफ। हो आगे एक और चेक पोस्ट आ चुकी है, आई थिंक वो पुलिस की है। ये है जी पाकिस्तान और चाइना का झंडा लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे भी हॉर्न देते हैं, कोई नहीं है, शायद कोई आए। यहाँ पर होंगे भाई साहब, सर्दी बहुत है यहाँ पे भी। आई थिंक मुझे अभी एंट्री करवाना पड़ेगी। ये पुलिस वाली एंट्री है, वो जो थी ना वो हुजरात सिक्योरिटी फोर्स वाली थी। यहाँ पे जी अभी हम आ चुके हैं, यहाँ पे होगी हमारी एंट्री और फिर यहाँ से हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलें। शुक्रिया शुक्रिया भाई। ओके ओके ओके, ठीक है। शुक्रिया भाई। ऑलमोस्ट अभी मुझे लगता है कि इसके बाद कोई एंट्री या कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होगा। ज़्यादा लगेगा मुझे, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आगे जो ऊपर टॉप है वहाँ पे जो मोड़ वगैरह है वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, तो एक्सीडेंट के बहुत चांसेस होते हैं, तो एहतियात करनी है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जी। अभी तो मज़ीद आगे जाना है और ऐसे नज़ारे होंगे जो कि अनप्रेडिक्टेबल हैं। ये देखें जी, अब रिवर का हाल ही कुछ चेंज हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि मैं जो है वो बड़े बड़े ग्लेशियर देख रहा हूँ, और पूरा एरिया जो है ना, एक तो फ्रीज़ हुआ होता है यहाँ पे, वापस जो है वो फ्रीज़ होके बड़े बड़े आइस के वो बने हुए हैं भाई साहब। ये देखें आप, ओ। और इसी तरह ये पूरा जो रिवर है ना, आगे तक जिधर तक ये जाता है, यहाँ पे यही सूरत हाल है। मुझे अभी यहाँ पर एक जानवर नज़र आया है इस रश वेदर में। वो जानवर यहाँ पे सरवाइव करता है, वो देखें भाई साहब, ये चेक करें। ये हैं यहाँ के याक भाई साहब, मैंने अक्सर आपको दिखाया, और ये पहाड़ों का शेर जानवर होता है, यकीन जाने। तो ये यहाँ पे सरवाइव करता है। आप सोचें कि कितनी ताकत और पावर है इसमें। और ये देखें आप, साथ में रिवर को चेक करें आप। जितना जितना हम ऊपर जाते जा रहे हैं, इतने इतने नज़ारे चेंज हो रहे हैं। स्नो से ढकी हुई माउंटेन्स, इधर रोड पे भी स्नो है, और आगे भाई साहब अब तो बस स्नो ही स्नो है। सो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैं किस सर्दी की बात कर रहा था। और यहाँ पर ना कहीं पे भी स्नो लेपर्ड भी मिल सकता है, ख़ास करके स्नो लेपर्ड हंटिंग के लिए आता है। ये जो यॉक वगैरह है ना, इनकी हंटिंग के लिए यहाँ पे आता है, और शायद कि कहीं मिल जाए। यहाँ से जी अभी आगे चलते हैं। आगे फिर एक और टनल आता है। इस रास्ते में बहुत सारे टनल हैं, कोई छोटे हैं, कोई बहुत तगड़े हैं, लेकिन काफ़ी टनल्स बने हुए हैं। अनबिलीवेबल सीन है भाई साहब। ओए होए 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 होए, अल्लाहु अकबर। इतनी बर्फ और इतनी आइस ना, ओए होए होए। ये सब कुछ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंटार्कटिका में हूँ भाई साहब, चेक करें। अच्छा, मैं अभी आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने पानी लिया था कि मैं रास्ते में पानी पीऊँगा, और ये पानी की बोतल भाई साहब, ये देखें, इसके अंदर बर्फ़ जम चुकी है। तो इतनी सर्दी है कि आप यहाँ पे अगर अभी लिया पानी, गाड़ी के अंदर हीटर भी चल रहा है, ठीक है, ये देख लें, लेकिन पानी फिर भी जम गया भाई साहब। तो कितनी सर्दी होगी, आप हिसाब लगा लें कि आप
का पानी वो जम जाता है और विद इन फ्यू आवर्स। रोड तो अल्हम्दुलिल्लाह जी क्लियर है, लेकिन अभी जिस इलाके में मैं हूँ ना, इधर बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ रोड पे भी आ रही है, तो इसलिए बहुत एहतियात से ड्राइव कर रहा हूँ कि कहीं किसी जगह पे स्लिपरी मोड़ हो या कुछ हो तो भाई साहब एक्सीडेंट के बहुत चांसेस होते हैं। बाकी नज़ारे चेक करें जी, कितने खूबसूरत हैं, सुभान अल्लाह। यहाँ पे आइस है भाई साहब, ये वाइट आपको नज़र आ रही है, सब आइस है। यहाँ पे ज़रा सी तेज़ गाड़ी हो तो वो स्लिप हो जाती है। नज़ारे देखें जी, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और एट द एंड वो टाइम आ चुका है जब मैंने आपको बोला था कि पूरा रिवर जो है वो फ्रोज़न होगा भाई साहब। तो ये वो जगह है, देखें आप, जहाँ पे रिवर कंप्लीट फ्रोज़न हो चुका है। पूरा दरिया भाई साहब ये जमा हुआ है और उसके ऊपर बर्फ़ भी गिरी हुई है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत प्यारे नज़ारे हैं, सुभान अल्लाह भाई साहब। ओए होए होए होए। ऊपर वेदर भी ख़राब होता जा रहा है जी, और होप्स हो कि मुझे हुंजराब पास पे जो है वो स्नो देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात यह है कि अगर तो ये बर्फ़बारी ज़्यादा हो गई तो मैं यहाँ पे स्टक भी हो सकता हूँ। सो मुझे भाई साहब जल्दी निकलना चाहिए आगे की तरफ। बहुत ही कमाल के नज़ारे तो मिल रहे हैं जी, लेकिन यहाँ पे जो रोड है ना, इसके ऊपर है भाई साहब आइस, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से यहाँ से जाना पड़ेगा। ओए होए होए होए, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई साहब, अल्लाह अकबर। सामने टॉप पे एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन नज़र आई है मुझे। ओए होए होए, ये देखें भाई साहब, क्या खूबसूरती है, सुभान अल्लाह। अभी जी आपको काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे नज़र आ रहे होंगे। चिमनी जा रही है भाई साहब रोड पे और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और यहाँ पे ना बर्फ़ फीट के हिसाब से नहीं पड़ती, मतलब ऊपर तो बहुत पड़ती है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको अगर कुछ इंच भी बर्फ़ है ना, तो यहाँ की सर्दी जो है ना वो भाई साहब खून जमा देने वाली सर्दी है। और यकीन जाने कि इतना हरैश वेदर और इतना हरैश जो मतलब सीन है ना, वो मैंने कहीं पर भी नहीं देखे। और काफ़ी खूबसूरत सफ़र हमारा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। काफ़ी एहतियात भी करनी पड़ती है जी, जब मोड़ आते हैं तो इनमें कोई पता नहीं है कि आगे क्या पता आइस हो क्या ना हो, तो इसलिए काफ़ी एहतियात से इन पे जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ भाई साहब पूरे रोड के साथ साथ जो है ना, ये दरिया जो है वो फुल जमा हुआ है भाई साहब, कंप्लीट फ्रोज़न है। और पहाड़ों पर भी बहुत ज़्यादा आइस है। ये रोड पे भाई साहब नमक डाला हुआ है ताकि जो है ना ज़्यादा आइस ना बने यहाँ पे, क्योंकि ये इस जगह पे बहुत ज़्यादा आइस होती है। तो चलें, ये अथॉरिटीज़ ने बहुत अच्छा काम किया हुआ कि इधर रोड पे नमक है, एटलीस्ट आप स्लिप नहीं होते। ट्रैवल करने के बाद इस रोड पे मुझे कोई आबादी देखने को मिली है भाई साहब। यहाँ पे ये कोई शेल्टर वगैरह बने हुए हैं। आई थिंक ये जो टावर वगैरह लगा है उसी को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। और इतनी भाई साहब मुश्किल जगह पे सरवाइव करना ना, ये इन लोगों की हिम्मत है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस की भी चेक पोस्ट वगैरह है, हुंजराब सिक्योरिटी फोर्स की चेक पोस्ट है, तो वो यहाँ पे रहते हैं आई थिंक। इसको अंटार्कटिका ना बोलूं तो क्या बोलूं जी, सर्दी से ऐसी मतलब आइस है ना वो ब्लू कलर वाली, बंदा सोच नहीं सकता। अब यहाँ से ना जी हमारा जो है आई थिंक हाइट पे मज़ीद जो है सफ़र स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ठीक ठाक हाइट स्टार्ट होगी और अब हम मज़ीद ऊपर जाएंगे हाइट पे। इस तरफ आगे टॉप पे हाइट की तरफ जा रहे हैं और ये मुझे माउंटेन्स नज़र आई हैं, खास करके इस पहाड़ को देखें आप, क्या कमाल है भाई साहब। और इसके बिल्कुल टॉप पे धूप लग रही है
सूरज ना ये है, ये सूरज है और माउंटेन्स को देखें आप, सुभान अल्लाह। दिस इज कॉल्ड लक भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मारखोर नज़र आ गए हैं। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, होप्स वहाँ से मुझे ज़्यादा सही नज़र आएंगे। और एक नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे हैं। द लैंड ऑफ मारखोर्स। यहाँ पे नीचे गए हैं जी मारखोर सारे। हो सुभान अल्लाह भाई साहब, अल्लाहु अकबर। ये देखिए कितने सारे मारखोर हैं यहाँ पर, और ये सब पानी पीने आए हैं। होय 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 होय। और इस तरफ देखे ना, ओए होय 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 होय, ये तो पूरा ग्रुप है भाई साहब। ओ हो। और ये रहा इनके ग्रुप का लीडर, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कितने मारखोर देखने को मिले हैं मुझे, ये मेरी लक है। ये इनके ग्रुप का ना मुझे किंग लगता है, किंग। अब ठीक है, अकील भाई हमने काफी आपको ढूंढा यार। अब कैसे पहचाना मुझे, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? मेरे बच्चे, मेरे बेटे कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट हैं। सबसे पहले आपको मुबारक हो। उधर देखें, मुझे देख लेंगे, मैं यूट्यूब पे ही होता हूँ। ये नज़ारा देखें आप, कमाल के। मैं मतलब शॉक हो गया, दुआ की थी, मैं रात से दुआ कर रहा था कि ये मिल जाए। ये है जी यहाँ की खूबसूरती भाई साहब, माशाल्लाह मारखोर। और ये मुझे ना इनका सही तगड़े वाला लगता है। इसकी एज, ये जो सींग पे बने हुए हैं ना इसके पॉइंट्स, वहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। अब मैं गिन तो नहीं सकता, लेकिन मुझे कम से कम भी ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, ये कम से कम भी 10-12 साल का होगा ये वाला। ये देखें, ये हैं जी हमारे फैन, और इन्होंने ढूंढ लिया है अकील भाई को। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इनका ताल्लुक है पंजाब से, ज़िला कसूर के हैं माशाल्लाह ये। और ये सारे भाई यहाँ पे घूमने हैं, और ये काफ़ी घूमे हैं। देवसाई में भी एक दफ़ा कहते हैं कि कहीं मैं इनको नज़र आया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। रात को भी कहीं हम करीब हुए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। और भाई ने ढूंढा बड़े उस स्टाइल से गाड़ी का नंबर। आपके ना हंसा में जब आप गिलगित से निकले ना, मैंने सही। गाड़ी पीछे से देखी है। मैंने आपके पीछे गाड़ी भी भगाई थी, लेकिन आप थोड़े से फासले पे थे। सही से मैं देखता हूँ भाई अकील ही है। आपको रोकना भी चाहा, लेकिन आप रुके नहीं। रुके नहीं, आपने मास्क डाला हुआ था, पहचाने नहीं। फिर उसके बाद आप हमजा अताबाद लेकर रुके हैं। बिल्कुल वहाँ पे रुका था मैं। तो मैं ये भाई अकील ही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके बच्चों को स्पेशल मेरी तरफ से शुक्रिया, जो वो मुझे देखते हैं, और ढेर सारा प्यार। हम आपके बहुत बड़े सब्सक्राइबर हैं। चलें, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह कब से ये टूर्स व्लॉगिंग मैं तो काफ़ी टाइम से, 3 साल से तकरीबन कर रहा हूँ प्रॉपर। अकेला ही करता हूँ। मैंने भाई का जो है ना बकर वालों के साथ जब स्टार्ट किया और एंड किया है, मैंने ये सारा सब देखा है। सही और से। ये मार्को आपको पहली दफा मिले हैं कि काफी दफा? मतलब इस तरह पहली दफ़ा मिले, इतना झुंड पूरा ना, ये पहली दफ़ा ही देखा है मैंने। सो जी, आपको एंजॉय करवाए मैंने मारखोर। अभी इनको भी हम अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। ये जा रहे हैं, ये पहाड़ों में इनको जाने देते हैं, और हम भी जाते हैं पहाड़ों में। तो अब ये है कि मेरे साथ एक गाड़ी और हो गई है, पहले सिर्फ अकेली मेरी गाड़ी जा रही थी। अभी हमारे फैन जी अब्दुल हमीद भाई ये मेरे साथ आ चुके हैं, और हम रवा दवा हैं भाई साहब सीधे चाइना बॉर्डर की तरफ। अब स्नो वाले सीन भी बहुत प्यारे हैं, नज़ारे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं, और रोड भी काफ़ी बेहतर है। नज़ारे आप देख रहे होंगे जी, और ये जो नज़ारे हैं ना, ये आपको कहीं और देखने को मिलेंगे नहीं इन दिनों में। खास करके हर रैश वेदर है, कोल्डेस्ट डेज हैं, और यकीन जाने कि ये जो चाइना बॉर्डर वाली जर्नी है ना, ये कमाल हो गई है। मतलब जितना मैंने सोचा था ना, उससे अच्छे व्यू मुझे मिले हैं, उससे अच्छे नज़ारे मिले हैं। और ख़ास करके ये जो स्नो वाले सीन हैं, एक तो रोड भी ओपन है अल्हम्दुलिल्लाह से, बड़ा कमाल का सफ़र जा रहा है।
चारों साइडों पे आप देख सकते हैं कि फुली स्नो है भाई साहब, और स्नो से कवर्ड ये माउंटेन्स हैं। और इस वक्त हम सतह समंदर से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे भी हैं। यहाँ पे आपका सांस फूलेगा अगर आप पैदल चलेंगे, और मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस तरह का अब कोई मसला नहीं होता, हमें तो आदत हो गई है। सुभान अल्लाह भाई साहब, अभी हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं और टॉप के बिल्कुल करीब करीब हैं, तो नज़ारे अब सही इंजॉय करने वाले हैं। एक चीज़ इस रोड पे जो मुझे आई है ना, वो यहाँ पे कहीं पर भी किलोमीटर्स मेंशन नहीं है कि आपको कितना टाइम लगेगा वो जो हमारा हुंजरा पास है वहाँ तक पहुँचने। पूरे रास्ते में ना सुस्त से आगे कहीं पर भी मैंने साइड पे ये चीज़ नहीं देखी लिखी हुई कि यार कि कितने किलोमीटर्स बाकी हैं। ये चीज़ थोड़ी डिस्टर्ब करती है बंदे को। और यहाँ पे गूगल मैप भी इतना काम नहीं करता सही, क्योंकि गूगल मैप पे जब आप लोकेशन डालते हैं तो वो बर्फ़ की वजह से आपको दिखाता है कि यहाँ पे गाड़ी जा ही नहीं सकती। सुबहान अल्लाह भाई साहब, लगता है कि हम चाइना पहुंचने वाले हैं। सामने वाले पहाड़ जो है ना, ये चाइना के हैं सारे, वो सामने पहाड़ चाइना के हैं भाई। और जो चाइना बॉर्डर है ना, वो बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने है। बस अभी पहुंच के आपको भी चाइना बॉर्डर के दीदार करवाते हैं। यहाँ से जी हम इंटर होते हैं चाइना बॉर्डर। वो सामने मैं आपको पहले जूम करके दिखाता हूँ। ये है सामने भाई साहब चाइना बॉर्डर, और मेरी गाड़ी इस वक्त गुजर रही है आइस के ऊपर से। ये देखिए जी आप। रोड के ऊपर भी यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है। और यहाँ से हम काशगर है, यहाँ से जी 420 किलोमीटर, और दूसरी जगह का नाम पता नहीं, उरमुखी लिखा हुआ है, ये है 1819। और दूसरा एक और शहर है चाइना का, वो 130 किलोमीटर। सो हम इंटर हो रहे हैं भाई साहब चाइना बॉर्डर। ये सामने लगा है चाइना का फ्लैग और साथ ही पाकिस्तान के फ्लैग्स। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी चाइना बॉर्डर भाई साहब। ओए होए 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 होए, कैसा फील किया जी आपने? जी बहुत अच्छा फील किया। वो सामने है भाई साहब चाइना, चाइना रहा हमारे बिल्कुल सामने। भाई कैसा फील कर रहे हैं आप? तो रो रहे हैं यार। सर्दी से आंसू आ रहे हैं, पानी निकल रहा है आंखों से। तो ये सामने है जी हमारे चाइना भाई साहब, और इतनी ज्यादा विंड है यहाँ पे कि जो है ना, उसकी ये विंड से भी ना जो स्नो है ना वो आ जाता है भाई साहब रोड पे, और आइस की क्लेयर बन जाती है। तो हम चलते हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं। ये देखें जी, ये है चाइना का फ्लैग भाई साहब, दूसरी तरफ पे लगा हुआ। ओए होए होए। सो वेलकम टू चाइना बॉर्डर भाई साहब, और ये हैं यहाँ से नज़ारे। सुभान अल्लाह। हम लोग वो पहले लोग हैं जी जो यहाँ पे पहुंचे हैं। सुबह से यहाँ पे और कोई नहीं आया, पहले बंदे हम लोग ही पहुंचे हैं। और अब जो है ना बाकी टूरिस्ट भी यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। ये भाई यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। एक तो इनका सूट माशाल्लाह फुल वार्म सूट पहना हुआ है। और भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर यहाँ पे कितनी सर्दी होती है? इस टाइम पे जो है दिन को -25 -22-25। अगर यहाँ पे बर्फबारी हो गई या फिर सब साफ रात को -45 -40 पे भी जाता है। -40 तक भी जाता है। ओए होए होए होए। इस वक्त -25 -27 चल
तो ये सारा साल वैसे खुला ही रहता है ये बॉर्डर या बंद भी हो जाता है? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इस साल खुला, क्योंकि इस साल बर्फबारी ज़्यादा नहीं हो गई। हाँ। अगर वहाँ यहाँ पे 4-5 फीट बर्फ होती थी। सही। इस साल क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहाँ बर्फबारी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 फीट बर्फ है। हाँ। तो इस वजह से दूसरा ही हमारे डब्ल्यू वाले ये डेली आके यहाँ बर्फबारी होती है, रोड साफ करते हैं। एवरी टाइम ये आप कर सकते हैं। सही सही सही। चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो आप जीबी पुलिस से हैं, हो माशाल्लाह, सही, बहुत हार्ड जॉब है आपकी और अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके रिस्क में बरकत दे। ये है हलाल रिस्क, यकीन माने कसम से। मैं अभी इनको शूट कर रहा था तो मेरे हैंड आप देखें भाई साहब, फुल जो है ना फ्रीज हो गए हैं। तो भाई साहब ये रही आपके बाइक की जिमनी चाइना बॉर्डर पे, और यकीन जाने वो सामने है चाइना बॉर्डर। इधर ये भाई साहब चाइना के जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो वहाँ पे आते हैं दूसरी तरफ। और ये दुनिया का वाहिद ऐसा बॉर्डर है ना, मतलब पाकिस्तान का वाहिद ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे आर्मी नहीं है, ये फ्रेंडशिप वाला बॉर्डर है। तो ये आपको नज़र आ रहा है जो एरिया, ये चाइना में है। और भाई साहब बहुत ही सुकून आया है। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। जब तक मैं यहाँ पे रुका, टूरिस्ट थे पहले, वो सब चले गए। ये ग्लव्स भाई ने मुझे दिए कि आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और सुकून आ गया जी, मज़ा आ गया। चारों तरफ के नज़ारे आप इंजॉय करें। ये देखें, ये है चाइना बॉर्डर। ये है जी वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम चाइना बॉर्डर पे, लेकिन ये तो बंद है। और इस वक्त आपका भाई यहाँ पे बिल्कुल अकेला है, कोई टूरिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला हूँ मैं इस बॉर्डर पे। अभी चलते हैं, एक और एटीएम बनी हुई है, आई थिंक SBL ने बनाई है ये, इसको भी देखते हैं कि ये वर्किंग में है या नहीं। चेक करें इधर के नज़ारे। मैं काफ़ी देर यहाँ पे रुका हूँ इसीलिए कि यहाँ के सारे नज़ारे जो है ना वो आपको सही से दिखा सकूँ। पर आप अपनी गाड़ी बंद नहीं कर सकते। अगर आप अपनी गाड़ी बंद करेंगे ना तो ये फ्रीज हो जाएगी, ये कंफर्म है। ये देखिए, जिमनी, आपका भाई वापस से जिमनी में आ चुका है। अब बारी आती है जी खर्चे की। खर्चा कितना हुआ है तो 868 किलोमीटर, 868 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद टू पंजाब बस। और इसमें तकरीबन फ्यूल कितना लगा है, क्या हुआ है क्या नहीं, आप हिसाब लगा लें भाई कि कितना फ्यूल लगा होगा। सो जी इस्लामाबाद से यहाँ तक हमारा जो ऑयल लगा है, फ्यूल लगा है ना, वो लगा है तकरीबन कोई 20,000 रुपये का। बाकी खर्चे डाल के कह सकते हैं आपके 30, 35, 40 हज़ार शायद चला गया हो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके बाइक को। तो भाई साहब होप सो कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अभी मैंने यहाँ से वापसी का सफ़र करना है नीचे की तरफ, और वो भी बड़ा डेंजरस सा सफ़र होगा। सो चलते हैं भाई साहब सीधे सुस्त। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं वापस सुस्त। और क्या खूबसूरती है भाई साहब सुस्त की, इस वक्त क्या नज़ारे हैं यहाँ के, सुबहान अल्लाह।